अस्सलामुअलैकुम सामीन। 2 शाबान मुअज़्ज़म और 1 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है बजट 2025 में सेहत हेल्थ पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया। हिंदुस्तान में सेहत पर 50% अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। ये आम आदमी की बात है। ख़बर तफसील सुनिए। बजट में कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरमा निर्मला सीतारामन ने अपने बजट के भाषण में सेहत से वाबस्ता कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, जिसकी लोगों को सबसे ज़्यादा तवक्को थी और ज़रूरत भी है। 85 मिनट की अपनी तकरीर में उन्होंने सिर्फ एक बार हेल्थ केयर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। इस मरतबा भी उन्होंने पिछले बजट की तरह सिर्फ चंद दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम करने और उन्हें थोड़ा सस्ता करने का ऐलान किया है। सेहत के लिए इसकी ख़ास बातें ये हैं। वज़ीर ख़ज़ाना 36 ज़िंदगी बख्श दवाओं की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में रियायत देने का ऐलान किया है। ये छूट कितनी होगी ये अभी वाज़ेह नहीं है। हयात बख्श दवाओं की आमद पर सिर्फ 5% ड्यूटी लगेगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के दाम कम होंगे। मेडिकल आलात सस्ते किए जाएंगे, लेकिन कितनी छूट होगी ये भी अभी वाज़ेह नहीं है। इसके अलावा बजट में उन्होंने हेल्थ से वाबस्ता सिर्फ ये बातें कही हैं। अब ज़िला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे। इसमें 200 सेंटर साल 2025-26 में ही खुल जाएंगे। सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। मरीज़ सेहत को यानी मरीज़ों की जो सेहत है उन्हें बुनियादी बातें फराहम की जाएंगी। इस तरह इस बार हेल्थ से वाबस्ता कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, जबकि 2026 की दोनों बड़े ऐलान बेअसर रहे। मिसाल के तौर पर कैंसर की इन 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जारी की गई। कैंसर के इलाज में सबसे ज़्यादा 75% खर्च कीमोथेरेपी डॉक्टर और अस्पताल की फीस में होता है। वहीं दवाओं पर 25% खर्च होता है। बेंगलोर की कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मानसी खंडेरियम कहती हैं, इन 3 दवाओं की कस्टम ड्यूटी कम करने से इलाज के खर्च में ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन इनकी तादाद नहीं बताई। अक्टूबर 2024 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखा था, जो अभी बन रहे हैं। सरकार अब तक 16 नए एम्स की तामीर की मंजूरी दे चुकी है। इनमें से किसी की भी तामीर पूरी नहीं हुई है। हिंदुस्तान सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मुताबिक साल 2019 और साल 2020 में कुल मिलाकर 1.57 करोड़ लोगों की मौत हुई है। इसमें से 39% यानी लगभग 41 लाख लोगों की मौत बर वक्त मेडिकल राहत न मिलने की वजह से हुई है, यानी बर वक्त उनको दवाई नहीं दी जा सकी, इससे मौत हो गई है। हालांकि 2020 कोविड का साल था, इसलिए 2019 में मेडिकल सहूलियतें न मिलने की वजह से 26.36 लाख लोगों की मौत हुई है, जबकि 2020 में ये तादाद 36.52 लाख रहा। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में हर घंटे 348 लोगों की मौत बर वक्त डॉक्टर, दवाई और इलाज न मिलने की वजह से होती है। आम आदमी के इलाज पर खर्च में हिंदुस्तान से चीन, भूटान आगे। किसी भी देश का हेल्थ सिस्टम कैसा है ये जानने के सबसे बड़ा पैमाना ये है कि इलाज का कितना खर्च लोग करते हैं और कितना सरकार बर्दाश्त करती है। जब हम इलाज करवाते हैं तो पूरा खर्च हमारी जेब से नहीं जाता। डॉक्टर की फ़ीस, जांच और दवाओं पर सरकार सब्सिडी देती है। इसके बाद जो हिस्सा हमारी जेब से जाता है उसमें आउट ऑफ पॉकेट। इस तरह वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हिंदुस्तान में लोग अपनी जेब से इलाज पर 50% खर्च करते हैं।
इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सेहत पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सरकारी अस्पतालों में जो हालत होती है वो आपके सामने है। ख़वातीन लाइन में लगती हैं, फिर भी उन्हें पूरी दवा नहीं मिलती है। एक्सरे के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो आप जानते हैं। और जहाँ छोटे छोटे अस्पताल है सरकारी, डॉक्टर अपने घरों पर इलाज करते हैं, वहाँ लोगों को लूटते हैं और अस्पताल में पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरह इस बार भी जो बजट है उसमें हेल्थ पर, इंसानी सेहत पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया है। आप हमारे साथ बने रहें, हम लगातार इस बजट के बारे में आपको बताते रहेंगे। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी आ जाती है ये उसको दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है।